नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। क्या लेने के लिए अब घर में आ रही है? निकल जा यहाँ से, अभी की अभी। ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब अपनी मर्जी हुई तब मुंह उठा करके चली आए। जो समय है उसी समय पर आना पड़ेगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सास मनोरमा जी बहू वृंदा पर चिल्लाते हुए बोली। उनकी इस चिलचिलाहट को सुनकर वंदना के पैर मेन गेट पर ही रुक गए। कहा तो दरवाज़ा खोलकर अभी अंदर ही प्रवेश किया था, घर में तो आ ही नहीं पाई थी, और कहाँ इतनी जोर की चिलचिलाहट सुनकर अपने आप पैर वहीं ठिठक गए। पर मनोरमा जी तो कहाँ चुप होती, उसे दरवाजे पर ही खड़ी होकर देखकर भी चिल्लाते हुए बोली, पहले फैसला कर ले, इस घर में रहना है कि नहीं रहना है तुझे? ससुराल है ये तेरा, मायका नहीं, जो अपनी मन मर्जी कर रही है। यह भला कोई अच्छे घर की बहू के लक्षण होते हैं? हम भी समाज में रहते हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर तो वंदना की आंखें ही छलछला गई, लेकिन अपनी सास के पीछे अपनी ननद विद्या को खड़ी देखकर उसने अपने आंसू वहीं के वहीं रोक लिए। कैसे कुटिल मुस्कान तैर रही थी उनके होंठों पर, जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। आखिर इतने में वंदना के पति सोमेश बोल पड़े। बस करो मम्मी, क्यों चिल्लाए जा रही हो? शांति रखो, आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। बस फिर क्या था, आखिर बेटे ने बहू के पक्ष में बोल कैसे दिया। अब तो चिल्लाने की आवाज़ और तेज हो गई। अभी तक तो आए गए लोग सुन रहे थे, अब तो पड़ोसी भी बाहर निकल कर आ गए। हाँ बेटा, अपनी ही पत्नी का पक्ष ले, माँ तो अब दिखती ही नहीं है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, इसी दिन के लिए कि वो अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को बेइज्जत करे। मेरा चिल्लाना दिख रहा है, लेकिन अपनी मैडम का लेट आना नहीं दिख रहा। अरे मम्मी, वो सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट है, नौकरी करती है, कई बार ऐसा हो जाता है। आप बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? और ऐसा क्या बेइज्जत करा दिया मैंने आपको? शांतिपूर्वक ही तो कहा है कि शांत हो जाओ, सोमेश समझाते हुए बोला। हाँ, चढ़ा ले अपनी पत्नी को सिर पर, तू ही उसके नखरे उठा। मुझे कोई शौक नहीं उसके नखरे उठाने का। मेरे घर में रहना है तो टाइम से आना पड़ेगा, और इतना ही डर लगता है मेरे चिल्लाने से तो मेरे मन की कर दिया करो। मनोरमा जी चिल्लाते हुए बोली। उन्हें चुप ना होते देखकर सोमेश उठकर अंदर चला गया। वंदना भी चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही आंखों से आंसू बाहर निकल ही आए। सिर्फ वो आधा घंटा तो लेट हुई थी, वो भी इसीलिए कि स्कूल में अर्जेंट मीटिंग के लिए रोक लिया गया, और इसके लिए भी उसने सोमेश को फ़ोन लगा दिया था कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। पर फिर भी इतना कुछ हंगामा हो गया। मनोरमा जी के पति काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था, लेकिन इस दुनिया से कुछ करने से पहले उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। उनके 2 बच्चे थे, सोमेश और विद्या, जिनकी शादी वो अपने जीते जी करवा चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने 3 कमरे का एक मकान तक बनवा दिया था, जो अब मनोरमा जी के नाम था, जिसका मनोरमा जी को बड़ा गुरूर था। उनका तो तकिया कलाम ही यही था कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। विद्या सोमेश से बड़ी थी, लेकिन बड़प्पन जैसी कोई बात ही नहीं थी। जब भी वो मायके आती तो हर बात में उसे मनोरमा जी को भड़काने का बड़ा मज़ा आता था, और फिर जब सोमेश और वंदना को डांट पड़ती तो पीछे खड़ी होकर वह तमाशा देखती थी। पहले सोमेश नौकरी करता था, पर अपने पिता की मृत्यु के बाद सोमेश मनोरमा जी की जिद पर नौकरी छोड़कर उन्हीं की दुकान पर बैठने लगा था। पर काम का ज्ञान न होने पर उसका काम अधिकतर मंदा ही रहता था। पर घर के खर्चे तो हमेशा रहते ही थे। वो न तो मंदी देखते थे, ना ही कुछ और। इस कारण वंदना ने एक स्कूल में 15,000 रुपये में नौकरी कर ली।
दोनों पति पत्नी मिलकर घर चला रहे थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मनोरमा जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं था। उन्हें तो बस अपना घर दिखता था और कुछ नहीं। इसीलिए जब चाहे जैसे चाहे उन दोनों को लताड़ देती थी। हर रोज़ दुकान में भी जाकर बैठ जाती थी और फिर वहाँ भी शुरू हो जाती। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि घर के दरवाजे पर खड़े होकर वो चिल्ला रही है या दुकान में बैठकर चिल्ला रही है और आने जाने वाले लोग उन्हें देख रहे हैं या छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। अभी वंदना अपने आंसू पोंछ ही रही थी कि उसका छोटा बेटा 7 वर्षीय परम उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, और मम्मी, दादी ने आपको बहुत डांटा ना, क्योंकि ये उनका घर है इसीलिए वो वैसा करती है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं लेट हो गई थी ना, तो बस इसीलिए। वंदना उसे समझाते हुए बोली, मम्मी, दादी तो हमेशा हमें डांटती रहती है कि ये मेरा घर है, तुम लोगों को यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, हम भी अपना घर ज़रूर बनाएंगे और उसमें खुशी खुशी रहेंगे। उसकी बात सुनकर वंदना ने सोमेश की तरफ देखा और सोमेश को भी समझ में आ रहा था कि आखिर उनके बच्चों पर कितना असर हो रहा है। वंदना ने जैसे तैसे बहला फुसला के परम को बाहर भेज दिया, पर जाते जाते वो सोमेश को सोच में छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सोमेश शाम को 5 बजे ही घर पर लौट आया। उसे इतनी जल्दी आया हुआ देखकर मनोरमा जी और विद्या दोनों हैरान रह गई। तब मनोरमा जी ने पूछा, आज इतनी जल्दी ही दुकान बंद करके कैसे आ गया? उनकी बात सुनकर सोमेश ने कहा, मम्मी, आज मैंने दुकान खोली ही नहीं। क्यों क्यों दुकान नहीं खोली? फिर कहता है दुकान ठीक से नहीं चल रही है। अरे, जब खुद पूरा समय नहीं दोगे तो दुकान चलेगी कहाँ से? तुम्हारे पापा के टाइम पर तो कभी भी दुकान ठीक से न चलने की शिकायत नहीं हुई। उनकी बात सुनकर सोमेश ने कहा, क्योंकि अब से मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्त के ज़रिए एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली है। कल से मुझे वहाँ जाना है। हाँ, तनख्वाह कम है, लेकिन दुकान में जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा ही है और आने वाले वक्त में वो बढ़ जाएगी। और फिर दुकान, उसका क्या? मनोरमा जी हैरान होकर बोली, दुकान के लिए मैं कोई लड़का अरेंज कर दूंगा जो दुकान पर बैठ ही जाएगा। सुबह शाम जाकर मैं देख लूँगा और अगर आपको वक्त मिले तो बीच बीच में आप देख लेना। वैसे भी दुकान ज़्यादा दूर कहाँ है, पिछली गली में ही तो है और आप तो रोज़ आती हो। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी कुछ कह पाती उससे पहले विद्या बोली, वाह, अब इस उम्र में मम्मी को दुकान पर बिठाएगा? अरे, बीवी की कमाई कम पड़ रही थी जो मम्मी को भी दुकान पर बिठा रहा है। शर्म आने की बात है। लोग तो अपने माता पिता को आराम देते हैं और तुम उन्हें काम ही काम पर लगा रहे हो। दीदी, तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। और मुझे समझाइश देने से ये देख लो कि तुम्हारे भी ससुर जी अभी तक कमाते हैं। वह तो मम्मी से 12-13 साल बड़े हैं। तुम लोगों ने कौन सा उन्हें आराम दे दिया? और रही बात मम्मी की, तो मम्मी तो वैसे भी बीच बीच में आकर दुकान पर बैठती रहती है, तो परमानेंट बैठने में क्या हर्ज है? सोमेश ने विद्या को जवाब दिया तो वो चुप हो गई, पर मनोरमा जी चिल्लाते हुए बोली, बस कर, खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा तो। वो यहाँ अगर कुछ दिन रुकने आई है तो तू उसे सुना रहा है? अभी तो मैं बैठी हूँ यहाँ। और एक बात बता, दुकान पर लड़का बैठाएगा तो उसकी तनख्वाह कहाँ से देगा? दुकान से इतनी तो कमाई हो ही जाएगी मम्मी कि उसकी तनख्वाह निकल जाएगी। वैसे महीने के उसे 7 से 8 हज़ार ही तो देना है। सोमेश ने कहा, वाह बेटा, पैसे तो पेड़ पर उग रहे हैं ना, जो उसे 7 से 8 हज़ार रुपये देगा। खुद को खाने के मांदे पड़े हुए हैं और लोगों को तनख्वाह दे रहा है। और किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? भूल मत, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे हिसाब से
आपका घर आपको मुबारक हो मम्मी। जिस तरह नौकरी देख ली उस तरह से किराए का कमरा भी ले देख लूँगा। आप अपने घर में खुश रहो और अब हमें भी खुश रहने दो। अचानक सोमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सोमेश के ऐसा कहते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। किसी को भी इससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। लेकिन सोमेश ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। कब तक बर्दाश्त करूं? जब देखो आप बस चिल्लाने से मतलब रखती हो। यह तक नहीं देखती हो कि सामने वाले के मन पर क्या बीत रही होगी। अब तो मेरे बच्चे भी कहने लगे हैं कि ये घर दादी का है, हमारा नहीं। तू मेरा बेटा है और अब तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? अचानक मनोरमा जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली। ये देखकर सोमेश बोला, बेटा भी इंसान ही होता है मम्मी, शांति से जीने का हक उसको भी होता है। आपने जब जब जो कहा हमने वो किया। अच्छी भली नौकरी छोड़कर मैं पापा की दुकान पर बैठा, सिर्फ आपकी ज़िद के कारण। कभी पलटकर आपको जवाब नहीं दिया, ना मैंने और ना ही मेरी पत्नी ने। लेकिन फिर भी आप हमेशा एक ही बात कहती रहोगी तो फिर क्या करूँगा मैं? आखिर सोमेश ने कहा तो मनोरमा जी चुप हो गई। ना ही अब विद्या ज़्यादा कुछ बोल पाई और ना ही वो। लेकिन उस दिन के बाद मनोरमा जी कभी भी इस तरह से चिल्लाई नहीं। अगर उन्हें कोई बात समझानी होती थी या डांटना भी होता था तो अंदर कमरे में ही डांटती थी। यूं बाहर आकर सबके सामने तमाशा नहीं करती थी। और ना ही अब ये कहती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्योंकि वो जानती थी कि एक बार अगर ज़बान खुल चुकी है तो कदम भी बाहर निकलने में देर नहीं लगाएंगे।